भारतीय जनता पार्टी के लोग अदालतों के पीछे छिप के जो बात कर रहे हैं वो मेरे समझ से थोड़ा बाहर है। ये पूरे तीनों मुकदमे मैंने देखा गुजरात में हुए हैं। गुजरात से बाहर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ बदला होगा। अनम्यूट कर लीजिएगा स्वर्ण जी। अमरीश जी, एक तो मुद्दा यह है कि राहुल गांधी ने चाहे ये कहा हो कि मुझे आप जेल में डाल दीजिए, आप मुझे निकाल दीजिए, आप मुझे ये कर दीजिए, आप मुझे वो कर दीजिए, राहुल गांधी का जेल के बाहर रहना और उनको बाहर रखा जाना इस देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अगर राहुल गांधी जेल चले गए तो वो हीरो बन जाएंगे, नायक बन जाएंगे, महात्मा गांधी बन जाएंगे, पर ये देश गोडसे और सावरकर बन जाएगा। ये मामला त्याग और बलिदान का नहीं है कि वो कहें कि मुझे कुछ भी कर दीजिए, मैं गांधी के रास्ते पर हूं। उनका गांधी के रास्ते पर चलना ठीक है अगर जो सरकार है वो गांधी को मानती है तो। सरकार गांधी को खत्म करना चाहती है और उसका गांधी के रास्ते में कोई यकीन नहीं है। सिंघवी ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि ये कॉन्स्पिरेसी है भाजपा की ओर से। जिस तरह से मुकदमेदार कर रहे हैं ये लोग राहुल गांधी को, सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी तो ये सरकार शांत हो जाएगी राहुल गांधी को लेकर, और वो कह देगी कि अरे आप तो जैसा चाहे वैसा करिए। क्या लगता है हम लोगों को कि ऐसा हो जाएगा? या वो कह देगी कि ठीक है, आप जो विपक्ष कर रहा है वो आसानी से करता रहे, हम लोकतांत्रिक तरीकों से विधानसभा के चुनाव भी होने देंगे और लोकसभा के चुनाव भी करवा देंगे। नहीं, अहमदाबाद की कोर्ट ने बताया, जिसका कोई मतलब नहीं था बताने का, उस इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, कि राहुल गांधी के खिलाफ कितने केस चल रहे हैं, 12 केस कहां कहां चल रहे हैं। और उन्होंने सावरकर का केस भी बताया। आपने कभी किसी आपराधिक मुकदमे की सुनवाई के दौरान, शायद मैं तो कानून का ज्ञाता नहीं हूं, कभी ये नहीं सुना हो कि अपराधी से, कथित अपराधी से, अंडर ट्रायल से के बारे में ये कहा जाए कि तुम्हारे तो खिलाफ 50 मुकदमे चल रहे हैं? वो जो भगोड़े यहाँ से गए हैं उनके बारे में नहीं कहा जाता है, हमारी सरकार नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, उसके प्रवक्ता नहीं कहते। रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि आपसे कहा था कि आप माफी मांग लो, तो आप तो कह रहे थे कि नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। ये रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, और राहुल गांधी की जो कहा प्रियंका गांधी ने, जो प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए आप, किसी भी हद तक जा सकती है। ये वो हम देख रहे हैं। सत्ता को बचाने के लिए 2024 में
कि चुनाव हो पाए या नहीं हो पाए, हम अभी सीटें ही गिन रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एक सीट पर एक ही उम्मीदवार, यही कर रहे हैं। सरकार तो बहुत सारे काम कर रही है, वो ये भी कर रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को रियायत मिल जाए तो उसका बी प्लान क्या होगा, राहुल गांधी को लेकर प्लान बी क्या होगा। राहुल गांधी अकेले नहीं पड़े, देश है उनके साथ, और वो डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए डरी हुई है कि वो देख रही है कि देश की जनता साथ है। विपक्ष की तैयारी कितनी है इस जनता के की राहुल के प्रति सहानुभूति को चैनलाइज करने की, मोबिलाइज करने की कोशिश है सरकार की कि चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले, मैं विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, जनता और विपक्ष से राहुल गांधी को आइसोलेट कर दिया जाए। जो धुरी है विपक्ष की एकता की, उस धुरी को हिला दिया जाए और विपक्ष को डिसमेंटल कर दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में किया तेजस्वी के खिलाफ, लैंड फॉर जॉब की फाइल खुल गई, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, ये सब कर दिया जाए। महाराष्ट्र का आप बताइए कि अभी क्या जरूरत थी ये सब करने की। आज एक उद्धव ठाकरे की एमएलसी ने ज्वाइन कर लिया, शिंदे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो पॉलिटिक्स है, जिसको डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, वो चल रही है। मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, और जो मीडिया, जो हमारा मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया, उसमें भी जो गोदी मीडिया घुस गया, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत ये जो फेज है वो थोड़ा सा गंभीर किस्म का फेज है। राहुल गांधी नायक हो जाएंगे बहुत बड़े, पर उनका नायकत्व देश के काम तभी है कि वो जनता के बीच में रहें। ये सरकार चाहती नहीं है कि वो जनता के बीच में रहें, दुनिया में घूमे, लोगों को बताएं। ये पूरी लड़ाई है। मतलब राहुल गांधी हीरो बन जाएंगे, उनका क्या करें, हम हीरो बन गए, जेल में हैं और हीरो बन गए, और बाहर पूरा का पूरा 2 साल के अंदर इस देश का भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक नक्शा बदल दिया जाएगा। ये बहुत ही जो करंट फेज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कांग्रेस में कम से कम एक ये है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से दिख रही हैं, पेश आ रही हैं, पर ये लड़ाई अकेले कांग्रेस की और राहुल गांधी की नहीं है। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है और बहुत बड़ी ताकत के साथ मुकाबला है। तो इसलिए अदालत का जो फैसला है वो अप्रत्याशित नहीं है। वो सिंघवी ने भी कहा कि हमको कोई ऐसा नहीं लगा कि अप्रत्याशित फैसला है। और ये कुछ संयोग है कि गुजरात की ही तीनों अदालतें हैं, उन्होंने ये फैसला दिया। अब हम क्या कहेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं तो अब हम क्या कहेंगे। तो इसलिए अभी हमारी मुट्ठियां बंधी हुई हैं अमरीश जी, और एक क्रिटिकल फेज है हमारी सबके लिए। तो देखते हैं उसमें निकल के तो आएंगे। ये देश बड़ी बड़ी चीजों से निकल कर आया है, इसलिए एक
गांधी परिवार ने जो 2 शहादतें दी, तो इसलिए उनको राहुल गांधी डरते नहीं है और डरना भी नहीं चाहिए। पर जो लोग डर रहे हैं, ये पूरा जो आपने देखा महाराष्ट्र में किस तरह से हुआ, 2 दिन पहले क्या स्थिति थी और 2 दिन में किस तरह से डर गए सारे के सारे। जो प्रफुल्ल पटेल गए थे पटना, जिनको शरद पवार एक कॉन्फिडेंट के रूप में ले गए थे, यकीनी तौर पर जो 20 साल से 22 साल से 23 साल से शरद पवार के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो शरद पवार के साथ सत्ता की राजनीति कर रहे थे। और विपक्ष का इतना बड़ा मजाक उन्होंने उड़ाया बांद्रा के उस सभा में अजित पवार के साथ बैठकर। आप क्या किस पर भरोसा करेंगे? मैं जो डर लगता है वो ये डर लगता है कि काफी चीजें अभी शेप लेंगी, ले रही हैं मेरे ख्याल से। कोई ऐसा संकट तो है अमरीश जी, पर देखते हैं क्या होता है। मतलब कोई जी। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोदी जी ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ गए थे, उसके बाद गोरखपुर गीता प्रेस भी गए थे। छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो कांग्रेस पे हमला बोला, उसके बाद ठीक जवाब आया भूपेश बघेल का। अब प्रत्यक्ष शब्दों में कहा जाए, भूपेश बघेल ने कहा मोदी जी ने